Confirm? लास्ट में सालिस और वफ़ा तो मिल ही जाते हैं, जो कि सबको पता था कि सालिस और वफ़ा की एंड पर शादी होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से की गई थी। लेकिन शिफा के साथ जो कुछ हुआ वो देखकर मेरे दिल में ठंडक पड़ गई, क्योंकि मैं पहले बहुत सड़ रही थी अंदर से कि शिफा के साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि शिफा ने सारे ड्रामे में हम सब के हाथ साड़े हैं, तो अब शिफा के साथ इतना अच्छा क्यों हुआ। लेकिन बाद में जब शिफा के साथ बुरा हुआ तो फिर मेरे दिल में ठंडक पड़ गई कि नहीं नहीं, इसके साथ भी बुरा हो चुका है। तो बेसिकली शिफा के साथ होता कुछ यूँ है कि शिफा तो बहुत बड़े ख्वाब देख कर आती है कि उसकी शादी सलार सिकंदर से हो रही है। आई थिंक तो सलार बहुत कोई बड़ी चीज़ है, और जब सलार वज़ीर आज़म बनेगा तो वो पहले पता नहीं कौन सी पहली खातून थी वो बनेगी, तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख कर आती है। लेकिन जब सुबह उठती है तो उसके शौहर के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है, और जब वो पिक करती है तो वो औरत बताती है कि मैं सलार की पहली बीवी हूँ और सलार मुझसे प्यार करता है। तो इसके बाद फिर शिफा अदालत लगाकर खड़ी हो जाती है सलार के सामने कि ये क्या है और आपने मुझसे झूठ क्यों बोला और मुझसे शादी क्यों की जब आपकी पहले से ही शादी हुई थी। तो सलार कहता है कि अगरचा मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे घर वालों को वो लड़की कबूल नहीं थी और वो चाहते थे कि सो कॉल्ड ख़ानदानी लड़की होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। और तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा भी एक शानदार माजी है और मुझे तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ पता है, और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे ऐसे ही शादी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं पता करवाऊँगा, तो मुझे सब कुछ पता है जो कि तुम सालिस के साथ करती रही हो, और सालिस की शादी के बाद भी तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रंगीन माजी के बारे में किसी को ना बताऊँ तो तुम यहाँ पर खामोशी से रह सकती हो, मैं तुम्हारे माजी के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम, चली जाओ, लेकिन मैं प्यार अपनी पहली बीवी से करता हूँ और मैं रहूँगा भी उसी के पास। बस ये तुम मेरे एक ख़ानदानी बहू यानी कि मेरे वालिदैन के लिए एक ख़ानदान बहू के तौर पर इस घर में आई हो। तो फिर शिफा रोती है, लेकिन अब क्या कर सकती है, खामोशी से उसी घर में ही रहेगी। दूसरी जाने फरजाद और उस लड़की की भी सेटलमेंट हो जाती है और फरजाद उस लड़की को माफ़ कर देता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो लड़की तो पहले ही फरजाद को कुछ पसंद करती थी, तो दोनों की इस तरह से हो गई। बस दिखाया गया कि इन दोनों की सेटलमेंट हो चुकी है, शादी बाद में होती रहेगी ड्रामे के एंड पर, मतलब ड्रामे के ख़त्म होने के बाद हो जाएगी। दूसरी जाने फिर सालिस और वफ़ा की शादी होती है और दोनों अपनी शादी पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और सालिस वफ़ा को कहता है कि मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ। तो जिस तरह से वो पहले इमोशनल डायलॉग बोल रहा था, लेकिन फिर लास्ट में एक सीन दिखाया गया जहाँ पर सालिस और वफ़ा कमरे में जाते हैं और वैसे ही उसके शूज़ बिखरे पड़े होते हैं, उसके सारे कपड़े बेड पर बिखरे पड़े होते हैं। तो वफ़ा कहती है कि ये क्या है, तो सालिस कहता है कि जल्दी में था तो इसीलिए शूज़ यहाँ पर भूल गया हूँ, अब्बा बुला रहे थे। तो वफ़ा कहती है कि तुमने तो मुझसे बड़े बड़े डायलॉग मारे थे कि मैं बदल चुका हूँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मैं चीज़ें सेट करके रखता हूँ, मैं सुधर चुका हूँ, तो ये क्या है। तो सालिस कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं पिछले वाला सालिस भी बन सकता हूँ। तो वफ़ा कहती है कि नहीं नहीं, पिछले वाला नहीं, बस यही वाला ठीक हो तुम। और इस तरह से एक लास्ट में सीन ऐड किया गया था जो कि थोड़ा सा फनी था और लाइटर मूड करने के लिए, और इस यहाँ पर ड्रामे का एंड कर दिया। और तीसरी जाने तहरीम जो कि जेल में थी और उसके भाइयों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उनकी बहन जेल में कैसे रात गुजारेगी, लेकिन फिर वो जैसे तैसे करते हैं। फरजाद का लिंक उस फैमिली से निकल आता है जिसके बच्चे को हिट करती है तहरीम, तो इस वजह से कुछ सुलह सफाई हो जाती है और तहरीम जेल से वापस आ जाती है। अपने भाई से तो पहले ही माफ़ी मांग चुकी थी और इसीलिए फिर उस्मान कहता है कि अब तुम्हें मज़ीद शर्मिंदा होने या माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ घर चलोगी। तो तहरीम कहती है कि मैं आपके साथ घर जा सकती हूँ। तो उस्मान कहता है कि हाँ, तुम हमारे साथ आप घर जाओगी और घर में ही रहोगी। और इसीलिए अब तहरीम को तो अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो चुका था, इसलिए जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। इसीलिए फिर वो वफ़ा से भी माफ़ी मांगती है और सारे घर वालों से माफ़ी मांगती है, और अब बिल्कुल वो अपोजिट हो चुकी है अपनी पिछली पर्सनैलिटी के, जो कि वो सारे ड्रामे में करती रही है। और अब बहुत अच्छी हो चुकी थी, उसे रिश्तों का एहसास हो चुका था कि रिश्ते कितने अहम होते हैं।
हैं और वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे को लड़ाने में और इस तरह से नफ़रत में गुजार दी और आज वो अकेली थी। और दूसरी जानिब शिफ़ा भी समझो अकेली ही रह गई, क्योंकि शिफ़ा ने भी सारी ज़िंदगी लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं किया था, तो अब वो भी सारी ज़िंदगी रोएगी। तो इस तरह सारे करैक्टर्स को अपने अपने सबक मिल चुके हैं। तो आपको यह ड्रामा गैर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।